बहुत समय पहले की बात है। तब गांव दूर दूर होते थे। गांव में बसें नहीं जाती थी। ऐसे ही एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था जो 6 साल का था, जिसका नाम चीकू था। पति पत्नी खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन बेटा चीकू अपनी माँ से बोला, माँ, मैं नानी के घर जाऊंगा। मुझे नानी के घर जाना है। बेटा, अभी खेतों में काम बहुत ज्यादा है, कुछ दिनों बाद जाएंगे। माँ, मैं अकेला ही नानी के घर जाऊंगा। बेटा, रास्ते में जंगल है, खतरनाक रास्ता है। जंगल में शेर, चीता, भालू, भेड़िए, कोई भी तुम पर हमला कर सकता है और तुझे खा जाएगा। मुझे तेरी चिंता हो रही है। माँ, मैं इन सब से बचकर चला जाऊंगा। चीकू की माँ को पता था कि चीकू बड़ा ही समझदार और चतुर बालक है। वह जानवरों से बच जाएगा, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है ना, उसे उसकी बहुत चिंता थी, इसलिए वह मान नहीं रही थी। लेकिन चीकू के ज्यादा जोर डालने पे वह मान गई। बेटा, ठीक है, परंतु तुम्हें बड़ी होशियारी से और समझदारी से जाना होगा। हाँ माँ, मैं होशियारी से जाऊंगा। फिर चीकू की माँ ने उसे रास्ते के लिए पोटली बांध दी, उसमें रोटी, गुड़ और पानी डालकर दे दिया। अब चीकू नानी के घर चल दिया। चलते चलते जब चीकू जंगल में पहुंचा, वह बिना आवाज किए आराम आराम से जंगल पार करने लगा। उसने सोचा, अगर आवाज करूंगा तो जंगली जानवरों को पता चल जाएगा, इसलिए वह दबे पांव चलने लगा। लेकिन ये क्या, अचानक एक लोमड़ी ने चीकू को देखा और चीकू के पास आकर बोली, इतना सुंदर बच्चा, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मैंने पहले कभी बच्चे का ताजा मांस नहीं खाया, मैं तो आज इसे खाऊंगी। चीकू बिल्कुल भी नहीं डरा। वह बोला, लोमड़ी रानी, यह रोटी और गुड़ खा लो, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं ताजा मांस छोड़कर ये सूखी रोटी क्यों खाऊं? तब चीकू बोला, मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। ठीक है, आखिर तुम जाओगे कहाँ? मोटे होकर वापस इसी रास्ते से तो आओगे। तुम नानी के घर जाओ और वापस जब मोटे होकर आओगे ना, तब मैं तुम्हें खाऊंगी। जाओ जाओ, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। चीकू बच गया और आगे बढ़ गया। फिर चलते चलते चीकू को एक भेड़िया मिला और उसने तुरंत चीकू को पकड़ लिया। पहले तो चीकू डर गया, फिर चतुराई से बोला, मुझे छोड़ दो, ये रोटी और गुड़ खा लो। लेकिन भेड़िया बोला, क्यों छोड़ दूं तुम्हें? बहुत दिनों बाद तो ताजा ताजा मांस खाने को मिला है और तू कह रहा है कि मैं ये बासी रोटी और गुड़ खा लूं? आखिर क्यों खाऊं मैं ये? मैं तो तुझे ही खाऊंगा। तब चीकू बोला, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु याद रखना, मेरे साथ धोखा मत करना। तुमसे धोखा करके मैं कहाँ जाऊंगा? मैं तो वापस इसी जंगल में आऊंगा। फिर भेड़िए ने चीकू को जाने दिया। इस तरह चीकू अपनी समझदारी से नानी के गांव पहुंच गया। गांव के लोगों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उछलता कूदता जंगल की तरफ से अकेला आ रहा है। वह उससे पूछने लगे, अरे बेटा, तुम अकेले आए हो? तुम्हारे साथ घर का कोई बड़ा आदमी नहीं आया? तुम्हें जंगल में जानवर नहीं मिले? और तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? एकदम इतने सारे सवाल सुनकर चीकू बोला, मैं अपनी समझदारी से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं अपनी नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा। फिर सभी उसकी समझदारी की बातें करने लगे। बच्चा तो बहुत छोटा है, परंतु बहुत समझदार लगता है। अकेला ही जंगल की तरफ से आ रहा है, बड़ी हैरानी की बात है। फिर चीकू नानी के घर पहुँच गया। चीकू को देखकर नानी बहुत खुश हुई। फिर नानी बोलने लगी, अरे मेरे बेटे और दामाद कितने लापरवाह हैं, भला इतने छोटे बच्चे को कोई अकेला भेजता है। तब चीकू ने नानी को जंगल की सारी बातें बताई। फिर नानी ने चीकू को गले से लगाया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। फिर क्या था, नानी के घर चीकू मीठी मीठी खीर खाता, तरह तरह के फल खाता, दूध मलाई और मिठाई खाता। चीकू के तो मजे ही मजे थे और खूब खेलता। वह सचमुच में मोटा हो गया। पूरे 1 महीने बाद चीकू ने नानी से अपने घर जाने के लिए कहा। तब नानी रोने लगी, बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता है, रास्ता जंगल का है। नहीं नहीं, तुम वापस घर मत जाओ,
तुम्हारे माता पिता के साथ जाना। नानी मेरी बात सुन, मैं बड़ी चतुराई से जंगल पार कर लूंगा। मेरे पास एक योजना है। फिर चीकू ने नानी के कान में खुसर फुसर करके अपनी योजना बताई। फिर तो नानी खुश हो गई और मान गई। उसने चीकू के लिए एक ढोलक मंगवाई। फिर नानी ने एक पुड़िया चीकू के हाथ में दे दी और उस ढोलक में बैठकर चीकू अपने घर चल पड़ा। पीछे से नानी ने ढोलक को धक्का दे दिया। अब ढोलक लुढ़कते लुढ़कते जंगल में पहुंची। उसे पहले भेड़िया मिला। ढोलक देखकर वह उसके पास पहुंचा। ढोलक में से आवाज आई, चल मेरी ढोलक टिम्बकटू, टिम्बकटू भाई टिम्बकटू। ढोलक चल पड़ी। भेड़िया देखता रह गया। अरे यह तो सिर्फ ढोलक है, मुझे लगा था कोई इंसान आया है। इस तरह चीकू चतुराई से भेड़िए से बच गया और ढोलक में बैठकर आगे बढ़ता गया। फिर आगे जाकर उसको लोमड़ी मिली। लोमड़ी ढोलक को देखकर उसके पास आ गई। ढोलक में से आवाज आई, चल मेरी ढोलक टिम्बकटू, टिम्बकटू भाई टिम्बकटू। लोमड़ी समझ गई कि ढोलक में चिंटू है। यह आवाज चिंटू की है और वह ढोलक में छुपकर उससे बचना चाहता है। उसने ढोलक पर अपना पंजा मारा। ढोलक जोर जोर से लुढ़कने लगा और जंगल से बाहर की तरफ जाने लगा। लोमड़ी ढोलक के पीछे भागी और जोर जोर से पंजा मारकर ढोलक को फाड़ दिया। चीकू तुरंत ढोलक से बाहर आया और उसने पुड़िया खोली। फिर लोमड़ी की आंखों की तरफ फेंक दी। आंखों में मिर्च गिरते ही लोमड़ी चिल्लाते हुए जंगल की ओर भागी। चीकू बचकर उछलता कूदता अपने घर वापस आ गया। उसकी माँ ने उसे प्यार से गले लगाया और उसकी समझदारी और चतुराई पर बड़ी खुश हुई।